आकिब जावेद कहती हैं कि पाकिस्तान जो 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलने जा रहा है ना, मतलब 2 सीरीज़ है ना, 2 वेस्ट इंडीज़ में खेलने हैं, 3 इंग्लैंड में। आकिब भाई कहते हैं कि एक भी जीत के आ गए ना, जस्ट 1, मैं राज़ी हाँ, मैं खुश हाँ। यार आकिब भाई, अब बिस्मिल्लाह ही जब आप ऐसी ढिल्ली करेंगे कि यार तुहाडे कोल 5 टेस्ट मैचेस ने, एक जीत के आ जाओ, हैं? मतलब आप ना वो वाला काम कर रहे हैं, बाप अपने नल्ले बेटे को कह रहा है कि तेरी मेहरबानी है, कम से कम 33% ही ले ले। हालांकि बच्चा जो है वो इतना भी नल्ला नहीं है कि कम से कम 40, 50, 60% ना ले सके। ठीक है, मतलब 60, 70% तो मैंने भी निकाल लिए थे यार, दोनों बोर्ड्स में, आई थिंक सो। हाँ, इतने तो निकाल ही लिए थे मैंने। हाँ, हालांकि मैं तो, मतलब मैं तो नल्ला तरीन था अपने ग्रुप क्लास में। आप, कौन सा कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है यार। ठीक है, हमारा 2023 के बाद वो नहीं हुआ, वो वहाँ पे भी तो आके भाई, मेरा ये मानना है कि जिस काम की बिस्मिल्लाह ना ठीक हो, वो तोड़ नहीं चढ़ता। स्टार्ट बहुत ज़रूरी है कि वो ठीक रहे। शानी भाई की कप्तानी, मैंने उनको उस टाइम भी कहा था, मैं कहा शान भाई सपोर्ट आपको कर दूंगा, लेकिन आप जिस तरीके से आए हैं ना कप्तान, वो तरीका नहीं ठीक। आपकी टेस्ट टीम में जगह नहीं बन रही थी, आपको वो कप्तान लगा दिया। अब आप उसके बाद देख लें, 2023, 24, 25, 26, 16 टेस्ट मैचेस शान भाई ने कप्तानी की है, 12 हमारे हैं, 4 हम जीते हैं। 4 जो हम जीते हैं वो माशाल्लाह हमारे स्पिनर्स, 2 करण अर्जुन की जोड़ी, नोमी भाई एंड साजिद भाई, उन्होंने आपको जितवाए हैं। और आपने नोमी भाई को ही साइड पे कर दिया कि एज ज़्यादा हो गई है। अरे जाने दें यार, क्या हो गया, पाकिस्तान की क्रिकेट है। आप क्यों अपनी क्रिकेट को सेना की क्रिकेट समझना शुरू हो गए हैं? नोमी भाई को भी साथ रख लेते यार, क्या ही फर्क पड़ जाता। मगर नहीं, आप बस, ठीक है चलो, अब आप एक नया लड़का लेकर आए हैं, उसकी भी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, लेकिन कम से कम नोमी भाई जैसे लेजेंड आदमी के साथ ये जाती तो नहीं होनी चाहिए थी। तो आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि एक जीत के आ जाओ, क्यों? वो जान मारे यार, जान मारे भाई। दोनों सीरीज जीतने की कोशिश करें, नहीं तो कम से कम ड्रॉ करने की कोशिश करें। 2 टेस्ट मैचेस वेस्ट इंडीज़ में है, वेस्ट इंडीज़ की कोई बहुत इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम नहीं है। थोड़ा सा आप उनके साथ दीदा दिलेरी से खेलें तो आप जीत सकते हैं यार। वो वेस्ट इंडीज़ में आप जीते तो थे ना, तो तब वो यासिर शाह ने जो लास्ट बॉल पे विकेट निकाली थी, आप दीदा दिलेरी से खेले थे, आप जीत गए थे। तो थोड़ा जान मान से मारे यार, ये आपने क्या बात की है, एक ही जीत ले तो बहुत बढ़िया। नहीं भाई, तगड़ी क्रिकेट खेले हैं, जान मारे। अब बॉबी भाई वापस आ गए हैं एज ए कैप्टन, और बॉबी भाई के अंडर अब वो कटप्पे भी नहीं है। ठीक है, एक है, लेकिन वो मेरा ख्याल है, आई रियली होप कि वो इंसान का बच्चा बन गया हो। ठीक है ना, नाम नहीं, तुम्हें सब पता है, तुम्हें सब पता है। ठीक है ना, बातें नहीं करनी मेरे आगे, तुसी जानते हो सारे। तो वो ये, अब तो मतलब आपके पास बॉलिंग यूनिट आपके पास अच्छा है। ठीक है, एंड जिस तरह की वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में पिचेस हैं, मैं आपकी पेस बॉलिंग से हूँ कि वो, उनको कुछ करना चाहिए उधर। सीरियसली उनको मदद मिलेगी उन पिचेस से। गेंद आगे पीछे होता है, सीम मूवमेंट ठीक ठाक होती है। मैंने अभी वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका की सीरीज़ देखी है यार, ऐसा सीम पढ़ के इतना इतना तो गेंद आगे पीछे हो रहा था। वो अलजारी जोसेफ ने एक इन कटर मारा था, भैंस ऐसे लग रहा था पता नहीं मुरलीधरन ने गेंद फेंका है, इतना वो अंदर आया था गेंद। सीम पढ़ के पिच पे, हवा में नहीं, पिच से उसने असिस्टेंस निकाली थी। तो ऐसा नहीं है कि यार नल्ले हैं यार। ठीक है, वो इमामुल हक को नाम खिलाना, अब फजल है, अजान है, अवैस है, इनको खिलाओ। ठीक है, इनको दे। आप जिसको इस टीम में आपने डाला बंदा, पूछे उसकी तो 20-25 की तो बैटिंग एवरेज है आउटसाइड पाकिस्तान, वो टीम में कैसे आ गया मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही। इमामुल हक 20-25 की बैटिंग एवरेज है आउटसाइड पाकिस्तान भाई की। पाकिस्तान में वो ठीक है, पाकिस्तान में खिला लो फिर उन्हें, पाकिस्तान से बाहर क्यों आप उनको ले गए हो एम ही बिला वजह में। इमामुल हक से, मतलब इमामुल हक को तो मैं प्लास्टिक की गेंद के अगेंस्ट बैटिंग करने दूं उसे यार, सीरियसली।
इमाम उल हक की नहीं मुझे समझ में आई कि वो क्यों इस टीम के अंदर है। उसकी जगह किसी और को डाल लेते, साद को डाल लेते, साद बेग को डाल लेते, रोहेल को कर लेते। ऑप्शंस और बहुत होती हैं, आप अपनी सिलेक्शन थोड़ी बेहतर करें। आप आके भाई एक बात बताऊं सच्ची, मेरिट के ऊपर सिलेक्शन करनी शुरू करें, आपको ये बातें करने की ज़रूरत ना पड़े कि 5 टेस्ट मैचेस हैं, एक भी जीत गया तो मेरे लिए बहुत है। मजाक के अलावा कॉन्फिडेंस दें यार। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छा करके आएंगे, वेस्ट इंडीज़ में भी और इंग्लैंड में भी। आई एम प्रीटी मच होपफुल। मैं कोई उम्मीद नहीं इनसे लगा रहा कि सीरीज़ दोनों जीत के आओ। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, लड़ना, पुट अप अ फाइट, ठीक है ना, लड़ो। ये नहीं कि बस उधर टीम देखी नहीं और इधर एकदम से डीले हो गए। पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा वेस्ट इंडीज़ वालों को, इनको डिहाइड्रेशन हो गया है, सनस्ट्रोक हो गया है, ठीक है, शुगर लो हो गई है, क्या हो गया है। ये काम ना करे, लड़े, पता लगे कि यार फाइट पुटअप की थी, फाइट पुटअप करे, हार जाए कोई दुख नहीं है, रत्ती बराबर दुख नहीं है, लेकिन जबड़ियां मार के ना हार के आए बस। आप कहा कि भाई यार अच्छे खासे पिछले 2-3 दिनों से आप इतनी टेक्निकल अच्छी बातें कर रहे थे, शाइन का आपने मक्कू ठप्पा, उसको डिल्यूजन जो है उसको आपने, उसका वो पर्दाफाश किया, उसको आपने जिसे कहते हैं छाता दिखाया, ठीक है, आपने नसीम को दिखाया, हसन अली को दिखाया, आप इतनी टेक्निकल बातें कर रहे थे, अली रज़ा से रिलेटेड आपने इतनी ज़बरदस्त बातें की हैं। अब ये वाली एक टेस्ट मैच भी जीता बहुत है। कोई काफ नहीं क्रिकेट खेलने जा रहे कि जन्नों के साथ मुकाबला है, 5 टेस्ट मैचेस की ताकत एक में मिलाकर किसी तरीके से जीत कर आ जाओ, हो जाएगा कि भाई डोंट वरी, पीस आउट।